नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे ग्रुप डी सीईटी के जो 5 नंबर हैं वो किस किस को मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे, क्या कुछ टर्म एंड कंडीशन रखी गई हैं, फैमिली आईडी का क्या मैटर है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। शेयर करना, लाइक करना आपका काम रहेगा। तो बात करा हाँ किसको मिलेंगे किसको नहीं। सबसे पहले तो फैमिली आईडी का मैटर है। फैमिली आईडी की इनकम 1,80,000 रुपये तक होनी चाहिए। 1,80,000 से कम या 1,80,000 तक ही होनी चाहिए, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। किसकी नौकरी इसमें काउंट होगी, किसकी नौकरी काउंट नहीं होगी, सारी जानकारी आपने इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकता है लेकिन A to Z जानकारी आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, फैमिली आईडी की टोटल इनकम देखी जाएगी। जॉब है घर में या फिर खेती बाड़ी है, जो भी बिजनेस आपका, सभी की जो इनकम है एनुअल इनकम वो 1,80,000 तक होनी चाहिए, तभी 5 नंबर मिलेंगे। अब बात आवा है कि घर में जॉब का क्या मैटर है, किसकी जॉब तो जुड़ेगी, किसकी जॉब काउंट नहीं होगी, तो सारी जानकारी मिलेगी। सबसे पहली बात कर लें पुरुष कैंडिडेट की। ठीक है, पुरुष चाहे कैंडिडेट शादीशुदा हो या अविवाहित हो, मतलब कि शादी ना हो रही हो, सभी के लिए यही कंडीशन रहेगी। ठीक है, महिलाओं के लिए अलग अलग है। पुरुष अगर शादीशुदा है तो खुद जॉब पर नहीं होना चाहिए, उसका पिता जॉब पर नहीं होना चाहिए, माता जॉब पर नहीं होनी चाहिए, पत्नी जॉब पर नहीं होनी चाहिए, और अविवाहित भाई और बेटा। ठीक है, ये कंडीशन रहूंगी। अगर मैरिड है तो ये सारी कंडीशन लागू होगी उसके अंदर। अगर अनमैरिड है तो सीधी बात है उसकी पत्नी उसके पास है ही नहीं और बेटा भी नहीं है, फिर रह गया अविवाहित भाई। अगर भाई जॉब पर लग रहा है और अगर वो मैरिड नहीं है, शादी नहीं हुई है उसकी, तो उसकी जो है काउंट होगी फैमिली आईडी में इनकम उसकी। ठीक है, आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे अगर भाई की शादी नहीं हो रही है और वो जॉब पर लग रहा है। अगर वो जॉब पर लग रहा है और शादी हो रही है तो आपने 5 नंबर मिलेंगे बिल्कुल। बेशक आपकी फैमिली आईडी में इनकम इंक्रीज होगी हो, HSSC में आप एप्लीकेशन दे सकोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। DV के दौरान आप बता सकोगे कि ऐसे ऐसे इस कारण से फैमिली आईडी इनकम मेरी इंक्रीज हुई है, या फिर अलग से फैमिली आईडी है तो जमा बेटर है, फिर तो समस्या ही नहीं है। क्योंकि बहुत से कैंडिडेटों ने क्या करवा रखा है, भाई शादीशुदा है तो फैमिली आईडी ही अलग बनवा रखी है उसकी। ठीक है, अब कुछ देखो किसी को बुरा भी लग सकता है वीडियो के तहत, मैं यही कहूँगा, क्योंकि बहुत से शाणे बने थे, उसका पिता और माता, बाबू जॉब पर चाहे माँ जॉब पर पेंशन लेने लग रही हैं। ठीक है, क्या करया खुद ही नशेर ने अपनी फैमिली आईडी अलग बनवा ली, माता पिता जॉब पर हैं तो बेशक फैमिली आईडी अलग बनवा रखी हो, नंबर नहीं मिला मेरे भाई। जिस टाइम गाँव में हो या शहर में हो, गाँव की बात करके चलूँ, चौकीदार और नंबरदार जिस टाइम वेरिफिकेशन के लिए आऊँगे नहीं, पटवारी पर वेरीफाई तहसील के तहत जो है वेरिफिकेशन होगी तो पता लग जाएगा। वनू नहीं देखते तारी फैमिली आईडी अलग है कि, वनू देखेंगे अगर माँ बाबू में तो कोई जॉब पर है कि नहीं है। फैमिली आईडी बेसिक इनकम के लिए कम करवाने के लिए बेसिक अलग बना रखी हो, लेकिन वह वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, तो बेसिक माता पिता अलग फैमिली आईडी बना रखी हो, 1,80 तक कम है तो भी 5 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर माता पिता में कोई सर्विस पर है या जो है पेंशन लेने लग रहा है, ठीक है, चाहे हरियाणा सरकार की हो चाहे हरियाणा जो केंद्र सरकार की हो। ठीक है, और एक बात और बता दी हूँ, जॉब कौन सी काउंट हुआ है, जॉब के बारे में बात कर लूँ, या तो हरियाणा सरकार में जॉब पर हो या केंद्र सरकार में जॉब पर हो। लेकिन जो गेस्ट टीचर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और डेली वेजेज पे हैं, ये 4 जो कर्मचारी हैं, डेली वेज के, कॉन्ट्रैक्ट के और आंगनबाड़ी वर्कर और जो गेस्ट टीचर हैं, ये काउंट नहीं होंगे। ठीक है, ये जो है सरकारी कर्मचारी के दायरे में नहीं आएंगे। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी जैसे हरियाणा कौशल के कर्मचारी हैं, ये 5 नंबर इनकी बिल्कुल मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके लिए बात स्पष्ट होगी होगी। कुछ भी पूछना है कमेंट कर सको, अगर किसी ने बुरी लगा तो सीधी बात भाई, जो आप गलत कर रहे हो इसके लिए आपने बुरा लगेगा। ठीक है, माता पिता अगर अलग फैमिली आईडी बनवा रखी है और जॉब पे है तो नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। भाई अगर अनमैरिड है तो भी नंबर नहीं मिलेंगे, अगर भाई मैरिड है तो नंबर बिल्कुल आप हकदार हो। ठीक है, उसकी फैमिली अलग हो चुकी है। ठीक है, तो और बेटा अगर जॉब पर है तो भी आपने नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर शादीशुदा हो तो आप, अगर बेटा जॉब पर लग रहा है तब भी नहीं मिलेंगे, पत्नी जॉब पर है तब भी नहीं मिलेंगे। यह थी पुरुष के लिए। बात आवा महिला के लिए, तो अविवाहित लड़की की बात आवा पहले। ठीक है, अविवाहित लड़की है तो सीधी बात है माता पिता भाई यह देखे जाऊंगे, खुद जॉब पर नहीं होनी चाहिए, यह तो सिंपल बात है।
पिता जॉब पर नहीं होना चाहिए, माता जॉब पर नहीं होनी चाहिए, अविवाहित भाई, अगर भाई शादीशुदा है और जॉब पर लग रहा है तो भी 5 नंबर मिलेंगे अपने। अविवाहित भाई, जो ये कंडीशन आपको बताने लग रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट के तहत ही बता रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप डी की जो एडवर्टाइजमेंट है। अविवाहित भाई है तो भी मिलेंगे, और अगर नहीं मिलेंगे, अगर भाई मैरिड है तो मिल जाएंगे, ठीक है, अगर भाई मैरिड है तो मिल जाएंगे, अगर अविवाहित भाई है तब भी नहीं मिलेंगे अपने। उसके बाद बात आ है विवाहित लड़की। शादीशुदा में क्या क्या कंडीशन देखी जाऊंगी। शादी, लड़की की शादी होगी तो सीधी बात है अगला पक्ष देखा जाऊंगा उसका, ना कि पहले वाला। तो उसमें खुद पति नहीं जो होना चाहिए, ससुर और सास, ठीक है। फैमिली आईडी बेशक अलग हो इनते भी, ठीक है, ससुर सास तक अगर फैमिली आईडी अलग बना दी है तो भी वो वेरिफिकेशन का टाइम पे फिर आगा होगी, सीधी बात है। ससुर जॉब लग रहा है और वो फैमिली आईडी में अलग है तो भी कोई बात नहीं, वेरिफिकेशन में सारे फंसेंगे जो भी अलग बनवा रहे हैं। अविवाहित देवर, ठीक है, अगर देवर अविवाहित है तो मिल जाएंगे, अगर मैरिड है तो मिल जाएंगे, अविवाहित है तो नहीं मिलेंगे यार, वो जॉब पे है तो, और बेटा देखा जाऊगा, तो यो सिस्टम है। उसके बाद है तलाकशुदा महिला की। तलाकशुदा महिला के लिए क्या है, वापिस वही पक्ष देखा जाता है जो लड़की वाला पक्ष है। तो खुद पिता जॉब पर नहीं होना चाहिए, माता जॉब पर नहीं होनी चाहिए, और अविवाहित भाई, अगर भाई की शादी हो चुकी है तो मिल जाएंगे नंबर, नहीं तो नहीं मिले, और बेटा, ठीक है, तलाकशुदा है तो हो सकता है बेटा बेटी हो, बेटी की नहीं देखी जाओगी, बेटा अगर जॉब पर है तो उसके नंबर नहीं मिला आपने। तो यो सिस्टम है फैमिली में, ठीक है। फैमिली में क्या कुछ देखा जाता है, किसकी इनकम देखी जाओ है, कौन जॉब के किसके नंबर नहीं मिलते। तो सीधी बात है, अगर भाई शादी शुदा है तो नंबर मिल जाएंगे, अगर कुंवारा है तो नहीं मिला भाई, ठीक है, चाहे वह इसकी बात हो चाहे इसकी बात हो, और या इसकी बात हो। पूरा सीधी बात है, देवर पर बात आए जे है, क्योंकि अगला पक्ष की बात होगी। अगर देवर कुंवारा है तो नहीं मिले, और शादीशुदा है तो उसकी अलग फैमिली होगी तो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चक्कर है, जिसने फैमिली आईडी थोड़ी अलग बनवा रखी है भाई समस्या छिड़ेंगी जरूर, ठीक है, 99% समस्या छिड़े, ठीक है। क्यों, वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन में सीधी बात है गांव में चौकीदार की भी काम हुआ है, और नंबरदार का भी काम हुआ है, पटवारी का भी काम हुआ है, ठीक है। तो उनका काम है वेरिफिकेशन करना। अब अगर पिता जॉब पर आपका, तो यह बात पूरा गांव तक लुक कर रही, छिप नहीं रही है यह बात, अगर भाई आप इसका पिता जॉब पर है या नहीं है, ठीक है, सच्चाई है भाई, है तो है वो, ठीक है। तो यो चक्कर है, इस तरीके का अकाउंट होगी। उसके बाद बात आवे फादरलेस के नंबर की, ठीक है, फादरलेस के या फिर एक्सपीरियंस के या टपरीवास के, वो सिंपल काम है, तो हमने भी है सर्टिफिकेट हुआ उसके दो। फादरलेस की और बता दूँ, फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड होने चाहिए, आप 15 साल से एज कम होनी चाहिए जिस टाइम आपका फादर गुजरा, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है, जिस टाइम आपका फादर गुजरा वो 42 साल से छोटा होना चाहिए, ठीक है, या तो 15 साल से आप छोटे हों या फिर 42 साल से पिताजी छोटे हों, दो कंडीशन, हम एक कंडीशन पूरी करो हो तो 5 नंबर मिल जाएंगे। फार्म भरते टाइम अगर आपके पास ऑर्फन सर्टिफिकेट बनता है इसका, ठीक है, अगर वो नहीं बनवाया था तो कोई बात नहीं, अगर डेथ सर्टिफिकेट भी आपने लगाया तो भी अपने 5 नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आओगी। हाँ, ऑर्फन सर्टिफिकेट अपना जरूर बनवा लियो, डीवी का दौरान आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली आईडी की बात आओगी, फैमिली आईडी में कई की इनकम ज़्यादा पाओगी, ठीक है, एक बार यही कमेंट आऊँगे, पता है मेरे को, फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा मिलेगी, लेकिन वही बात है भाई मैरिड है उसकी वजह से क्यों रही है, इनकम बढ़ रही है, तो उसकी भाई अपनी ग्रीवेंस लगा कर ठीक करवाने की कोशिश करो, अगर नहीं कर सको तो जिस टाइम डीवी का दौरान है अपने क्लेम कर लियो, डीवी का दौरान भी अपना क्लेम कर लियो, क्योंकि जिस टाइम एचएसएससी जो डाटा है वो फैमिली आईडी इनकम का जो डाटा है, फैमिली आईडी इनकम का जो डाटा है वो क्रीड से उठाओगा या फिर किस से उठाओगा, एचआरएमएस, ठीक है, एचआरएमएस से उठाओगा, क्रेडिट से उठाओगा तो तुम्हें पता लगेगा फैमिली आईडी में इनकम कितनी है, कौन से सोर्स से इसकी इनकम है। उसके बाद एचआरएमएस तो उठाओगा तो एचआरएमएस तो पता लग जाएगा कि फलाना का छोरा इस नौकरी पर लाया गया है, और एचआरएमएस में सारा डाटा है भाई, उसकी फैमिली सैलरी कितनी है, और फैमिली में कौन कौन है, और उसके मतलब कंप्लीट है एचआरएमएस में सारी जानकारी है, ठीक है, कब वो नौकरी लग गया है, कब उसने ज्वाइन किया, किस भर्ती में लग गया है, और हाइट कितनी है, उसकी आँखों का रंग किसा, सारे एचआरएमएस में सारी जानकारी भरवा रखी है पहले ही, ठीक है। तो या तो एचआरएमएस तो जांच होगी या क्रेडिट तो जांच होगी, दोनों में तो जांच होगी, तो उसमें स्पष्ट पता चल जाएगा भाई इनका तो छोरा शादीशुदा है पहले,
तो यो 5 नंबर का यो कैंडिडेट 5 नंबर का हकदार है। फैमिली आईडी में इनकम इसकी बढ़ने का कारण यो छोरा जो शादीशुदा है वो है। तो इस कारणतः जो है अगर आपका मतलब कुछ ऐसा सिस्टम बनता है कि भाई जॉब पे है और शादीशुदा वो इसके कारण फैमिली आईडी में इनकम बढ़ रही है, तो आप क्लेम करना, ठीक है। तो भी आप क्लेम करना, जो ये कंडीशन के तहत क्लेम करेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी, HSSC इग्नोर नहीं कर सकती उसको, हक है उसका। अब भाई शादीशुदा है, जॉब लगी है, वो तो उसकी फैमिली को पालने लग रहा है, उसके उस 5 नंबर का उसको नुकसान थोड़े होगा, ठीक है। अगर अविवाहित है तो फिर वो इस फैमिली में शामिल है, इस फैमिली से बाहर नहीं है वो, ठीक है। तो ये सिस्टम है, इस तरीके से 5 नंबर मिलेंगे। फादरलेस के आपको बता चुका हूँ, 15 साल की कंडीशन होनी चाहिए, फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड होना चाहिए आप, और फर्स्ट पहले बच्चे हों या दूसरे बच्चे हों आप, ठीक है। और वो जो फादर है अगर वो डेथ हुई है तो 42 साल से छोटी होनी चाहिए। तो ये कंडीशन रहती है। बाकी एक्सपीरियंस का आपको पता ही है, गवर्नमेंट एक्सपीरियंस अप्रूव्ड है, और टपरीवास जाति उनके लिए जो आपको पता ही है जो सर्टिफिकेट बनते हैं वही लागू होंगे, ठीक है। फैमिली आईडी इनकम का यही मैटर था, किस किस की इनकम काउंट होगी, किसकी जॉब काउंट होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपने देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।